हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रीनू यादव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी टू गो मैथ्स। तो आज हम क्या है इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सरसाइज 7.4 थी उसे करते हैं। तो अब इसमें क्या है, इस बार हमारे कुछ है डिफरेंट फार्मूलाज आएंगे तो उन फार्मूलाज को लगाएंगे डायरेक्ट और वो फार्मूलाज मैं साइड में रखूंगी। वैसे तो जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएं तो मैं मान के चलूँ कि आपको वो सारे फार्मूले आते हैं और उनके प्रूफ भी आते हैं। तो आगे मैं साइड में बताऊंगी, देखते हुए जैसे सॉल्व होते हैं वो देखिएगा और आपको जैसा समझ आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब ये देखिएगा, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है लाइन इंटीग्रल ऑफ 3x² अपॉन में x की पावर 6 प्लस ऑफ 1 dx। अब इसमें यहाँ पर देखो, यदि मैं स्क्वायर इसमें क्यूब इसे कुछ इस तरीके से बनाऊं 3x² अपॉन में x की क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ dx। जैसे ही x क्यूब को हम t लेट करेंगे तो यहाँ पे 3x² आ जाएगा। बिल्कुल, तो लेट कर लेते हैं एक बार, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू में dt। तो डायरेक्ट यहाँ पर dt आ जाएगा, तो dt अपॉन में t² प्लस ऑफ 1। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a और यहाँ पर 1 अपॉन में a, 1 अपॉन में x² प्लस ऑफ a² का। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a की जगह पर 1 गिवन है तो यहाँ पर तो सीधा tan इनवर्स आएगा और x की जगह पर t गिवन है तो t आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। अब t की जगह पर जो t की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमें गिवन है i इक्वल्स टू लाइन ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन में √1 प्लस 4 ऑफ x²। तो देखिएगा कि i इक्वल्स टू में √1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब 1² प्लस ये करके लिख सकते हैं इसे हम। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यदि 1 अपॉन में √x² प्लस ऑफ a² गिवन हो तो हम उसे डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड x प्लस में √x² प्लस a² में डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 प्लस 2x। अब जहाँ x है, x की जगह पे हमें क्या है 2x² गिवन है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं लॉग मॉड ऑफ 2x प्लस √1 प्लस के 4x² प्लस c। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस बार हमें क्या गिवन है, लाइन इंटीग्रल 1 अपॉन में √9 माइनस के 25x²। तो इसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं भाई, पहले देखते हैं। ये इसे हम 3² माइनस के 5 ऑफ x² करके लिख सकते हैं। तो ये a² माइनस ऑफ x² जैसा कुछ बन जाएगा। जो भी लास्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमारे पास a² प्लस ऑफ x² था, वहीं पर यदि यहाँ पर x² माइनस ऑफ a² होता तो उसी फॉर्मूले में डायरेक्ट वहाँ पर हम नेगेटिव साइन ले लेते लॉग के बीच में, बाकी सब सेम रहता। अब देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में √a² माइनस के x² का 1 अपॉन में a साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में a। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट अब 1 अपॉन में a की जगह पे क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x की जगह में 5x और अपॉन में a की जगह पर फिर से 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। होप से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास गिवन है i इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन में √x² माइनस 1 ऑफ dx। तो इसे हम जरा, अब इसमें हमें देखो क्या इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा, और ऐसा भी नहीं कि कुछ कैंसिल आउट हो सके कि अंदर रूट में x माइनस 1 और x प्लस 1 करके इसका फॉर्मूला खुल जाए। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, क्या इसे हम अलग अलग इंडिविजुअली x² माइनस ऑफ 1 माइनस के 1 अपॉन में √x² माइनस 1 करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे तो इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर नजर आ रहा है, बस 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं।
और ये सिर्फ इसी पर है। यहाँ पर मैं इसका लाइन इंटीग्रल एक अलग से बना देती हूँ माइनस के साइन के साथ, और dx दोनों हमने अलग अलग कर लिए। तो 1/2 जैसे ही इसका करेंगे x² - 1 को t लेट करेंगे। मैं ज़रा इसे I1 और I2 मान के सॉल्व करते हैं। ये I1 है और ये अपना I2 है। x² - 1 को t लेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2x = dt। तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास 1/2 2x dx की जगह पे dt √t। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे I1 को हम, तो हमारे पास आएगा t की पावर हो जाएगी -½ +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा √t, और 1/2 नीचे आएगा तो 1/2 जैसे नीचे करेंगे वो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा √t। अब √t की जो वैल्यू है, t की जगह पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या थी? x² - 1 √x² - 1। तो ये हमारे पास आई है हमारी I1 की वैल्यू। अब I2 की बात करते हैं। तो I2 हमारे पास गिवन है ये 1/√x² - 1। तो ये डायरेक्ट वैल्यू है हमारी किसकी? साइन इनवर्स ऑफ x² - 1। तो ये अभी लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला करा था x² - a² का लॉग के लिए। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, लॉग ऑफ x + k √x² - a²। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वहाँ लास्ट टाइम यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं नोट किया है। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। अब I1 और I2 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। जो लास्ट इंटीग्रल आएगा वो हमारा आएगा I1 प्लस ऑफ I2। तो I1 की वैल्यू है हमारे पास √x² - 1 प्लस I2 की वैल्यू है लॉग ऑफ मॉड में x प्लस के √x² - 1 प्लस c, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एंड होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, यहाँ पर हमें tan x को जैसे ही हम t लेट करेंगे तो हमें पता है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं। tan x = t, तो ये हो गया sec²x dx = dt। तो डायरेक्ट इसकी जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में t² प्लस ऑफ 2²। ये फिर से x² + a² का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था, लॉग ऑफ मॉड x की जगह पे t अंडर रूट में t² प्लस में 2²। अब जो t की वैल्यू है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, वो t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan x प्लस में अंडर रूट ऑफ tan² प्लस ऑफ 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब तक क्या था, हमें फॉर्म जो गिवन फॉर्मूलाज है इस एक्सरसाइज में, उसी के बिहाफ पर थोड़ी बनी बनाई फॉर्म मिल रही थी। अब क्या है, हमें फॉर्म क्रिएट करनी है, सिर्फ और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या, इसका ये x² + 2x मतलब a² + b² + 2ab आ रहा है। यदि हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या +1 और +1 करके हम यहाँ लिख सकते हैं 2 को इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1 में अंडर रूट में ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर ऑफ dx की फॉर्म बनी हुई नजर आएगी। यदि हम x + 1 को जैसे t लेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। x + 1 = t, तो dx में डायरेक्ट dt के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 में अंडर रूट ऑफ t² प्लस ऑफ 1² ऑफ dt। तो ये फिर से वही लॉग वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इसे लॉग ऑफ मॉड t प्लस के अंडर रूट में t² प्लस ऑफ 1
प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और जो टी की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं एक्स प्लस वन, और टी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये टी स्क्वायर रखे तो पूरी डायरेक्ट की वैल्यू है, डायरेक्ट विदाउट एनी सॉल्यूशन 2x प्लस ऑफ 2 मॉड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।